सीधा सीधा बतूल की बात चलाओ ना। क्या करूं खाला, अब ये बात बतूल की अकल में भी आए तो तब ना। आसिया, शौहर तुम्हारे काबू में नहीं आया, बेटी तुम्हारे कहे में नहीं है, आखिर क्या होगा, कुछ समझो तो। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, पापा की अपनी मर्जी है, अदील की अपनी मर्जी है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर तुम्हारे ससुर को तुम्हारे लाए हुए रिश्ते समझ नहीं आ रहे ना, तो उन्हें कहो कि खुद ही रिश्ते ढूंढ लें। मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मुझे कुछ और फिक्र खाई जा रही है। कैसी बात? छुट्टा सीधा मैं भूलना नहीं चाहती खाला। You know what? मैंने ये जो ज़ैनब है ना, इसकी बहन की कोई और ही कहानी है। भाई सही बात बताओ, क्या कहानी? सही तो कह रही हूँ, पापा को मैंने खुद कहते हुए सुना है कि जब तक ज़रियून इस घर में है तुम ज़ैनब के पोर्शन में रह लो। तो उसने क्या कहा? कुछ नहीं, मिन मिन करके इतना आहिस्ता बोलती है कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। देखो, अपनी आंखें खुली रखो। राहा की मुसीबत तो एक थी, अब ये तुम्हारे ससुर, तौबा तौबा, इस उम्र में उन क्या कर रहे हैं वो? उम्र तो देखें वो अपनी। मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ कि किसी का एतबार नहीं है, और अपनी आंखें जो है ना वो खुली रखो। खाला, जो लोग संगे मरमर पे तेजी से चलने की कोशिश करते हैं वो एक दिन जरूर फिसलते हैं। देखो, तुम्हारे ससुर की दौलत देख के ना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और ऐसे में नीयत भी खराब हो सकती। और तो और, अपने ससुर को छोड़ो, अपने शौहर की तरफ ध्यान दो। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। मैंने उसको बोला था कि मेरे शौहर से दूर रहो, तो कहने लगी कि मैं तो उसको अपना छोटा भाई समझती हूँ। आई वाज लाइक व्हाटएवर इट इज, स्टे अवे फ्रॉम हिम। ओह, अच्छा, तो उसने अपनी अटेंशन जो है भाई से बल्कि अदील से हटा के तुम्हारे ससुर की तरफ कर दी। वाह, क्या जमाना आ गया भाई। अच्छा खाला, मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैंने बतूल को पार्लर से पिक करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक। उस लड़के को लड़की वड़कियां दिखाने की जरूरत नहीं है। बतूल के लिए ये गलत होगा, ज्यादती होगी उसके साथ, ठीक है? ओके। आपने बतूल के लिए कोई गिफ्ट लिया? बड़ा जबरदस्त गिफ्ट लिया, कल देखना, कल बात होगी।